बढ़ते आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई सारी गलत चीजें उन्होंने बताई थी थॉमसन जी ने, तो उसको बिल्कुल सही करके जो जो हमारी सही चीजें हैं वो रदरफोर्ड बताते हैं। लेकिन इनके मॉडल में भी कुछ कमी निकल आती है, हम देखने वाले बारीक बारीक तरह से। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया और प्रयोग में दोस्तों एक निष्कर्ष निकाला, और उसी निष्कर्ष को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं। ओके, और सर्वप्रथम समझना यह है कि इन्होंने क्या प्रयोग किया, ऐसा क्या कारनामा किया फ्रेंड्स, जिससे इन्होंने पता चल गया कि थॉमसन भाई साहब कहाँ गलत बता रहे हैं। उन्होंने क्या प्रयोग किया ये देख लेते हैं एक सेकंड में। देखिए उन्होंने क्या किया, अल्फा कण की बमबारी की। कैसे अल्फा कण की बमबारी की, एक इन्होंने क्या कर लिया, एक सोर्स ले लिया फ्रेंड, एक सोर्स ले लिया, जिससे हमारा क्या होता है, अल्फा कण दोस्तों आपका निकलता है। अब ये जो अल्फा कण निकल रहा है दोस्तों, यहाँ से कई तरह से कई सारे अल्फा कण निकल रहे भाई, कई सारे हमारे अल्फा कण यहाँ से निकल रहे हैं फ्रेंड। अब क्या हुआ, अल्फा कण यहाँ पर इससे टकराते हैं। अब ये क्या चीज है सर, देखिए जो ये होता है, ये इन्होंने रखा था क्या, स्वर्ण पत्र रखा था दोस्तों। पतला दोस्तों स्वर्ण पत्र था, मेटल का दोस्तों होता है, आप सभी जानते हो, सोने का एक पतला सा, बहुत ही कह सकते हो कि मिलीमीटर में उसकी चौड़ाई लंबाई होगी, वो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। ओके, तो यहाँ से अल्फा कण उस पर टकरा रहा था, तो हो क्या रहा था ना कि कुछ अल्फा कण यहाँ पे कई सारे आ रहे थे, तो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, टकरा के ऐसे निकल जा रहे थे, कुछ ऐसे तिरछा निकल जा रहे थे, कुछ सीधा निकल जा रहे थे, कुछ तिरछा निकल जा रहे थे, कुछ इस तरह सीधा निकल जा रहे थे, यानी आर पार चले जा रहे थे कुछ अल्फा कण। लेकिन एक या बोल सकते 20,000 में से कह सकते हो एक अल्फा कण यहाँ पर होता क्या है ना, टकरा कर क्या होता है, वापस घूम जाता है दोस्तों, टकराकर घूम जाता है फ्रेंड्स। एक अल्फा कण 20,000 में से समझिए, तो यहाँ पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जरूर बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे टकराकर ये अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण हमारा घूम गया है, लेकिन बाकी सारे अल्फा कण इस तरह निकल गए हैं। जिसे यहाँ पर अगर हम गैस आपको दिखाएं तो कई सारे अल्फा कण यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे अल्फा कण यहाँ से आपके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, लेकिन इस अल्फा कण जितने सारे आ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, कई सारे अल्फा कण इस तरह गए और इस तरह निकल गए बाहर दोस्तों, सीधे कई तिरछे घूम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ही अल्फा कण ऐसा है दोस्तों जो कि हमारा गया है और वापस घूमकर आ गया है दोस्तों, इधर की ओर, जिधर गया है वापस घूम के इधर आ गया है। तो ये दोस्तों अल्फा कण जहां पर टकराया है, तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर बीच में कुछ होगा, बीच में कुछ भारी चीज होगा जिससे टकरा करके अल्फा कण आ गया है। अगल बगल जरूर खाली चीजें हैं, अगल बगल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, तभी ये अल्फा कण क्या हो जा रहे, आर पार चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में लग रहा है कुछ हमारा ठोस चीज है जिससे टकरा करके अल्फा कण आ गया है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया दोस्तों कि नहीं, हमारा बीच में क्या है दोस्तों, परमाणु का पूरा भार है। अगल बगल जो परमाणु का भाग होता है वह खाली होता है, लेकिन बीच में ही क्या होता है, परमाणु का भाग भरा होता है। बीच में ही सकते हो दोस्तों संपूर्ण द्रव्यमान हमारा होता है दोस्तों, जिसे नाम उन्होंने क्या दे दिया, नाभिक का नाम दे दिया। और उन्होंने यह कहा कि इसी नाभिक में आपका क्या प्रोटॉन है भाई साहब, प्रोटॉन है। इस नाभिक को छोड़कर अगल बगल जो परमाणु का भाग है फ्रेंड्स, वह सभी क्या है, रिक्त है, क्योंकि वहां पर अल्फा कण सीधे निकल गया है, कुछ था ही नहीं, इसलिए वो क्या हुआ, इस तरह विक्षेपित नहीं हुआ। ओके, तो ये 2 पॉइंट उन्होंने यहाँ एक्सपीरियंस से ये चीज उन्होंने बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे हमें क्या पता चला ना कि परमाणु के बीच में क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। समझ लीजिए रदरफोर्ड के मॉडल से हमें पता चला कि नाभिक हमारा क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में होता है, और थॉमसन के परमाणु से मालूम चला कि जो हमारा परमाणु होता है वह गोल होता है। और कई सारी बातें इन्होंने बताई दोस्तों इस अपने मॉडल में कि दोस्तों भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के लिए उनके परमाणु के नाभिक में दोस्तों भिन्न भिन्न नाभिकीय आवेश होता है। जैसे आप सभी जानते हो, अगर हाइड्रोजन हमें लिया तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन का आवेश होता है। लेकिन अगर वही सोडियम ले लोगे फ्रेंड्स, उसमें 11 प्रोटॉन का आवेश होगा नाभिक में फ्रेंड्स। ओके, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, अलग अलग नाभिकीय आवेश होता है, यानी प्रोटॉनों का आवेश होता है अलग अलग तत्वों के लिए। और जो पॉइंट उन्होंने बताया यहाँ पर, नाभिक के चारों ओर आपका क्या होता है, स्थिर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। जब ये उन्होंने कैसे पता लगाया या देख लिया फ्रेंड्स कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वह कहाँ होता है, नाभिक में होता है। हाँ, नाभिक में होता है। तो इन्होंने यह सोच लिया, इन्होंने यह समझ लिया कि अगर प्रोटॉन नाभिक में तो जरूर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके चारों तरफ होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन हमारे इसके चारों तरफ होंगे। उन्होंने इस चीज से यह पता लगाया। तो ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नाभिक के चारों ओर हमारे सीधा आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घिरे
होते हैं हमारे, और यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चुपचाप घिरे, चुपचाप चारों तरफ नहीं होते, ये स्थिर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर हमारे वृत्ताकार पक्ष में, जिसे कक्षा भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, उसमें घूमते रहते हैं चारों तरफ, इस तरह चक्कर लगाते होते हैं। अगर ये नाभिक है तो उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और एक यहाँ पर लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया, छठवा बोल सकते हो, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। ये आप इन्होंने ही बताया था फ्रेंड्स, जो कि हमें पता भी है पहले से ही। तो ये सारी बातें बताई रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने जब अल्फा कण उन्होंने बमबारी की तो उन्होंने देखा कि कई सारे अल्फा कण कई सारे अल्फा कण इस तरह सीधे निकल जा रहे थे, कुछ इस तरफ बाहर की ओर आर पार हो जा रहे थे। इसका मतलब जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है सारा, ये सारा चारों तरफ ये सभी खाली है, रिक्त है। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच में हो क्या रहा है कि अल्फा कण एक जा रहा है और घूम कर वापस आ जा रहा है, यानी कि बीच में कोई ठोस चीज है जिससे हमारा अल्फा कण भी अचंबित यानी कि टकराकर आ जा रहा है, घूम जा रहा है वापस अपनी जगह पर। तो अर्थात जो परमाणु की संपूर्ण जो द्रव्यमान है हमारा क्या होता है, केंद्र में ही उपस्थित होता है। जिस अर्थात जो केंद्र है वो हमारा क्या है, नाभिक होता है, और उस नाभिक में ही हमारा क्या है, तब हमारा प्रोटॉन होता है, जिसे धनावेशी चार्ज होता है जिस पर। ओके, और सभी विभिन्न अगर तत्व है, अलग अलग तत्व है, उन सभी तत्वों के लिए दोस्तों अलग अलग नाभिक की आवेश होगा। जैसे हाइड्रोजन में दोस्तों एक ही प्रोटॉन का आवेश होता है नाभिक में, सोडियम के लिए देखे तो 11 प्रोटॉन का आवेश होता है। और नाभिक के चारों ओर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर प्रोटॉन हमारे जब नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, परमाणु के नाभिक के चारों ओर होंगे। और वे सभी इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक कक्षा में क्या होते हैं, वृत्ति पथ जिसे कक्षा बोलते हैं फ्रेंड्स, उसमें घूमते रहते हैं चारों तरफ फ्रेंड्स। ओके, और बात करें, इन्होंने एक और बात बताई कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। अब एक आध दोष इसके महत्वपूर्ण है नहीं उतना, लेकिन आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए इन्होंने दोष क्या था इनके परमाणु मॉडल में, कि इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन ये बता नहीं पाए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या हो रहे, कक्षा में घूम रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे भाई, हमारा ये नाभिक है, इसके चारों ओर तो कई सारी कक्षा होती है भाई। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या नहीं बता पाए, इनकी संख्या की व्याख्या नहीं कर पाए, ये सभी चीजें, बाकी चीजें नहीं बता पाए। किस इलेक्ट्रॉन का दोस्तों कोणीय संवेग कितना है, किस कोणीय संवेग से ये चारों तरफ घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, कई सारी चीजें नहीं बता पाए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ बस घूम रहा है ये कहकर चले गए मॉडल में। ओके, तो ये इनके दोस्त थे यहाँ पर, जो कि संपूर्ण करता है कौन, बोर का परमाणु मॉडल। ओके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो